Hello student. Now the next topic is second order kinetics or second order reaction. This is not important for board examination as well as competitive examination. बस generally इसको आप practice कर सकते हो. Now इससे start करने से पहले देखो. Now there is a T 25% is equals to 0.415 T half. ये आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में डायरेक्टली पूछ सकता है कि T 25% is equals to 0.415 T half. ये मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कैसे करना है. ओके, सेम एज T 50% इज इक्वल टू T हाफ एंड T 87.5% इज इक्वल टू 3T हाफ. आप डायरेक्टली इसको प्रूव कर सकते हो. ओके, नाउ द सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स इज ऑल्सो नोन एज सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन. देखो इसमें भी क्या है, A गिव्स प्रोडक्ट. अब हम यहाँ पे A को किसके बराबर कंसिडर करते हैं कि A की कॉन्सेंट्रेशन क्या है 2, तो रेट इज इक्वल टू आर के A की पावर 2. अब देखो इसका ग्राफ कैसे बनेगा. देखो रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन A की पावर 2. तो ये क्या होगा, कुछ ग्राफ ऐसा जाएगा, कुछ ग्राफ ऐसा इंक्रीज होगा. अब थर्ड ऑर्डर फोर्थ ऑर्डर सबके लिए ऐसे ही ग्राफ होगा. तो देखो ग्राफ कुछ यहाँ पे ऐसे ही जा रहा है, याद रखिएगा इसको. ओके, अब देखो इसका इंटीग्रेटेड रेट लॉ यू नो वेरी वेल. R इज इक्वल टू, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, R इज इक्वल टू 1/1 dA/dt. तो देखो dA/dt इज इक्वल टू दिस, दोनों एक दूसरे के इक्वल है. सेम एज जीरो ऑर्डर, सेम एज फर्स्ट ऑर्डर. अब t0 पे कितना इसकी कॉन्सेंट्रेशन A0 और t टाइम पर इसकी कॉन्सेंट्रेशन हो गई A, यानी A0 इज द इनिशियल एंड A इज द रिमेनिंग. तो देखो वही चीज किया है. अब dA/A का A² का इंटीग्रेशन क्या होता है, 1/-A. ठीक है. अब सपोज यहाँ पे A³ होता है तो 1/-2A हो जाता, 2A². तो जनरली इसका भी यही करेंगे. फिर उसके बाद इसका इंटीग्रेशन करने पर देखो माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो 1/A, A0 to A और K T-0. तो देखो इसका फॉर्मूला क्या आ गया, यही आ गया. तो T इज इक्वल टू 1/K, 1/A0. A इज अ रिमेनिंग एंड A0 इज अ इनिशियल. तो देखो ग्राफ कैसे बन रहा है. ग्राफ हम इसको ग्राफ इस फॉर्मूले को कुछ हम ऐसे भी लिख सकते हैं. तो 1/A0 इज अ y एक्सिस में है और t टाइम पे क्या है, t किस पे है, x एक्सिस पे है. उसकी स्लोप क्या है, k. देखो स्लोप k है. और 1/A0 इज अ इसका इंटरसेप्ट फॉर्म है, तो ये ओरिजिन से होकर नहीं जाएगा. देखो यहाँ से गया है, तो यही इसकी क्या है, स्लोप. अगर आपने फर्स्ट ऑर्डर किया तो बाकी सब इजी हो जाएगा. उसके बाद सेकेंड थर्ड सब सेम है. अब इसका हाफ लाइफ वही है, t अपने 50% हो जाएगा तो t हाफ हो गया. और इसकी जो इनिशियल कंसंट्रेशन थी A0 की, वो घटकर कितनी हो गई, हाफ हो गई. तो A0/2 पुट कर दो वैल्यू, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा. सेम एज थर्ड ऑर्डर. थर्ड ऑर्डर में भी देखो ग्राफ वैसे ही किया हुआ. क्लियर, इसको आप खुद से प्रैक्टिस करिएगा. ओके, इसका भी ग्राफ वही है, सेम. देखो वही सेम ग्राफ है. इसका स्लोप क्या होगा, 2K. इसका भी हाफ लाइफ वैसे ही प्रैक्टिस करिएगा. अब देखो nth ऑर्डर कैसे फाइंड करते हैं. अगर मान लो आपको कोई भी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का फॉर्मूला बनाना है, तो आप इस फॉर्मूले को लर्न कर लो. तो T इज इक्वल टू n-1K. अब n अगर यहाँ पर जीरो ऑर्डर है तो ये 0 × K पूरा कैंसिल हो जाएगा. तो आप यहाँ पर इस फॉर्मूले को लिखकर सभी ऑर्डर को फाइंड करो. तो देखो मैंने जनरली यहाँ पर, लेकिन ये फॉर्मूला ओनली फॉर n इज इक्वल टू ग्रेटर देन 2. मतलब ये सिर्फ और सिर्फ 2 से स्टार्ट, सेकेंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, फोर्थ ऑर्डर के लिए है, जीरो और फर्स्ट के लिए नहीं है. तो इस फॉर्मूले से आप सेकेंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, फोर्थ ऑर्डर का आप फॉर्मूला बना सकते हो. ओके, इस फॉर्मूले को नोट करके आप यहाँ पे n इज इक्वल टू 2 रख के देखना. फिर n इज 2 रख के देखोगे तो यही फॉर्मूला हो जाएगा. 3 रख के देखोगे तो ये फॉर्मूला होगा. 4 रख के देखोगे तो ये फॉर्मूला होगा. एंड दिस फॉर्मूला ओनली वैलिड फॉर n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2. नाउ सेम वही है. ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, देखो n इज इक्वल टू 2 का जो फॉर्मूला था यही था, अभी पीछे बताया था. इसका ग्राफ भी मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है. nth ऑर्डर के लिए भी देखो वही सेम ग्राफ है. अब यहाँ पे a n-1 हो जाएगा की पावर n-1 और इसका स्लोप क्या होगा, n-1. सेम वही है nth ऑर्डर के लिए. हाफ लाइफ के लिए आप जनरली ये फॉर्मूला लर्न कर लो. ये भी ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है. अब यहाँ पर जनरली अगर आप n की वैल्यू 2 रख के देखो तो आपको सेकेंड ऑर्डर मिल जाएगा. 3 रख के देखो तो थर्ड ऑर्डर मिल जाएगा. इसी टाइप से आपको फोर्थ ऑर्डर और फिफ्थ ऑर्डर में मिल जाएगा. लेकिन T हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A0 की पावर 1-n. ये सभी फॉर्मूले के लिए वैलिड है, इवन जीरो और फर्स्ट ऑर्डर के लिए भी. ओके, क्लियर. नाउ
द मेथड टू डिटरमाइन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। देखो ये भी न्यूमेरिकल इस टाइप का क्वेश्चन आपके बोर्ड में भी आ सकता है, कॉम्पिटेटिव में भी। तो यू नो वेरी वेल हाफ लाइफ मेथड, जीरो ऑर्डर का ये पता था, फर्स्ट का ये था, सेकंड का ये है अभी करवाया। अब देखो जनरली अभी बताया था मैंने टी हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए की पावर 1 माइनस एन। एन क्या है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। क्लियर? इसी फॉर्मूले से हमें ये प्रैक्टिस करना है। तो जनरली देखो यहाँ पर एन क्या है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। यहाँ पे दो है, दो ऐसे आपको चार्ट मतलब मिलेगा आपको। एक तरफ लिखा होगा इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ए नॉट और एक तरफ लिखा होगा हाफ लाइफ टी हाफ। अब सपोज अगर इसकी कॉन्सेंट्रेशन A1 इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन A1 पे इसका टाइम T1 है और इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन A2 पे इसका टाइम T2 है, तब ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। T1 अपॉन T2 इज इक्वल टू A1 बाई A2 1 माइनस एन, ना कि n माइनस 1। 1 माइनस एन, अगर 1 माइनस एन करोगे तभी आंसर मिलेगा। अब देखो इसको कैसे सॉल्व करते हैं। द हाफ लाइफ ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ अ कंपाउंड इज 20 मिनट। व्हेन द इनिशियल कंसेंट्रेशन ऑफ कंपाउंड इज डबल्ड, हाफ लाइफ रिड्यूसेस टू 10 मिनट्स, फाइंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। देखो इन्होंने पहले बोला इसका इनिशियल टाइम कितना है? 20 मिनट हाफ लाइफ, और व्हेन द इनिशियल कंसेंट्रेशन ऑफ कंपाउंड इज डबल, मतलब इनिशियल कितना था x, तो डबल होने पर 2x कर लो या 1 कर दो, यहाँ पे 2 कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये रिड्यूस होकर कितना हो गया? 10 मिनट्स। सिंपली आप फॉर्मूला अप्लाई कर दो, आंसर निकल जाएगा। n इज इक्वल टू 2 मीन्स सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। एंड सेम फॉर अ गैसेस रिएक्शन, द इनिशियल प्रेशर, अब यहाँ प्रेशर के फॉर्म में भी पूछ सकता है सॉरी। अब यहाँ पर क्या है आप देखो, यहाँ पे 3 प्रेशर दिए हुए हैं किलो पास्कल में और हाफ लाइफ दिया हुआ है। अब किसी को भी इनिशियल और किसी को फाइनल कंसिडर कर लो। आप पहले देखो कि कौन सा इजिली कैंसिल हो रहा है। तो देखो ये दोनों कैंसिल हो रहा है इजिली, तो इन दोनों को कर लो। तो यहाँ पे देखो प्रेशर ये दिया हुआ है और टाइम कितना दिया हुआ है ये। अब जनरली क्या है पूरा कैंसिल नहीं होगा, लेकिन हम अप्रोक्सीमेटली इसको कंसिडर कर सकते हैं। देखो इसकी वैल्यू तो आ गई 2 की पावर n-1, ये अप्रोक्सीमेटली 1/4। तो इसको हम 2 की पावर -2 यानी ऑर्डर क्या हो गया? थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। क्लियर? ओके, प्रैक्टिस करके देखना। इसी टाइप से एक न्यूमेरिकल और है, इसको भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो। ये खुद से करना प्रैक्टिस, ये न्यूमेरिकल मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा। ओके, एंड द नेक्स्ट इज, पहला तो था मेथड ऑफ में हाफ लाइफ था पहला। अब सेकंड पॉइंट क्या है आपका? इंटीग्रेटेड रेट लॉ, जिसी को हम बोलते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड। तो देखो इसमें क्या है, आपको ऐसा एक चार्ट मिलेगा, यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन है और टाइम दिया होगा, और ऐसे ही आपको कॉन्सेंट्रेशन गिवन होगा और टाइम गिवन होगा। तो यहाँ पर डायरेक्टली आपसे पूछेगा कि ये कौन से ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का न्यूमेरिकल है या कौन सा ऑर्डर है। तो सबसे पहले क्या करना है आप लोग, आपको फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का फॉर्मूला पता है। आप पहले इससे फर्स्ट ऑर्डर के 2 k की वैल्यू फाइंड करना है। फाइंड 2 वैल्यूज ऑफ k यूजिंग 2 सेट्स ऑफ डेटा। चेक इफ 2 वैल्यूज ऑफ k आर सेम, दिस इज फर्स्ट ऑर्डर। अब फर्स्ट ऑर्डर को मैंने पहले क्यों लिया है? क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये अक्सर कॉम्पिटिटिव और बोर्ड दोनों में पूछा जाता है। इसलिए सबसे पहले आप फर्स्ट ऑर्डर देखना, उसके बाद 0, उसके बाद फिर सेकंड, उसके बाद थर्ड, लेकिन इतना डिटेल में नहीं जाना। फर्स्ट और 0 जैसे ही फाइंड करोगे आपको k की वैल्यू सेम मिल जाएगी। तो देखो यहाँ पे पहले फर्स्ट ऑर्डर के लिए k की वैल्यू फाइंड करना, A0 यहाँ पे रख देना, और A क्या है? फाइनल। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, या ऐसे भी कर सकते हो। इनिशियल आप इसको मान लो, फाइनल इसको मान लो, इनिशियल आप इसको मान लो, फाइनल इसको मान लो। तो पहले आप क्या करो, 2 आपको k की वैल्यू निकालनी, पहले आप इसका रिलेशन निकाल लो, फिर इसका रिलेशन निकाल लो। पहले इसका रिलेशन निकालोगे तो ये इनिशियल और ये रिमेनिंग, फिर ये इनिशियल ये रिमेनिंग, या फिर पहले आपने इसका निकाल दिया बाद में इसका भी निकाल सकते हो। 2 k की वैल्यू सेम मिलनी चाहिए। तो देखो अगर फर्स्ट ऑर्डर मिल जाए तो ठीक है, अदरवाइज एल्स 0 ऑर्डर के लिए निकाल लो। अब यहां से भी 2 k की वैल्यू देखो, अगर सेम मिल रही तो 0, अगर तब भी नहीं आ रहा है तो फिर सेकेंड ऑर्डर निकालो। सेकेंड ऑर्डर, फाइंड 2 वैल्यूज ऑफ k सेम, सेकेंड ऑर्डर। क्लियर? इसी टाइप से देखो एक न्यूमेरिकल भी मैंने एक्सप्लेन किया है। A गिव्स प्रोडक्ट, ऐसे वैल्यू ऐसे डेटा दिया होगा, पूछेगा फाइंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो पहले मैं फर्स्ट ऑर्डर कर रहा हूँ। तो देखो फर्स्ट ऑर्डर मैंने किया 50 और 30 के बीच में। तो टाइम कितना हो गया इसका? 0 to 10 मतलब 10, ठीक है। तो 50 से 30 किया, तो इसका मैंने पूरा वेरिफिकेशन करने के बाद, सॉल्व करने के बाद देखो कितना आ रहा है? 0.05108। क्लियर? ये मैंने फर्स्ट K1 फाइंड किया। अब K2 देखो मैं किसके लिए कर रहा हूँ, इसका और इसका रिलेशन कर रहा हूँ। देखो यहाँ पे टाइम कितना हो गया, यहाँ से यहाँ तक आने में 20,
इसका भी किया, सॉल्व करने के बाद देखो वही वैल्यू आ रही है। तो इसका मतलब K1 इज इक्वल टू K2, दोनों की वैल्यू सेम है, इट मीन दिस इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन न्यूमेरिकल। क्लियर? ओके। अब देखो नेक्स्ट टॉपिक इज द मॉलिक्युलरिटी, इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो देखो मॉलिक्युलरिटी कॉन्सेप्ट ओनली फॉर एलिमेंट्री सिंगल स्टेप रिएक्शन, ये सिर्फ सिंगल स्टेप के लिए है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए पॉसिबल नहीं होता। ये पूरा मैं डिटेल में एक्सप्लेन करता हूं। द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और एटम्स ऑफ रिएक्टेंट दैट टेक्स पार्ट इन एन एलिमेंट्री केमिकल रिएक्शन, देखो एलिमेंट्री बोल रहा है, यहां पर आपको एक कोलिजन थ्योरी मिलेगा, भी आगे पढ़ोगे, यहां पे भी शॉर्ट ट्रिक मतलब शॉर्ट बता रहा हूं, शॉर्ट में बता रहा हूं। कोलिजन थ्योरी एक्चुअली होता क्या है, मॉलिक्यूल्स के बीच में इफेक्टिवली कोलाइड, मतलब वो कैसे आपस में कोलाइड होते हैं, मतलब यहाँ पर रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स होंगे, वो इफेक्टिवली कोलाइड होकर एक प्रोडक्ट बनाएंगे। अगर उनमें ये पॉसिबिलिटीज है तब तो हम मान सकते हैं कि उसमें कोलिजन हो रहा है, अदरवाइज नहीं। और ये मैक्सिमम 3 मॉलिक्यूल्स में ही होता है, 3 से ज्यादा मॉलिक्यूल्स अगर होंगे तो वहां पर कोलिजन थ्योरी अप्लाई नहीं होता। द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और एटम्स ऑफ रिएक्टेंट दैट मस्ट कोलाइड साइमल्टेनियसली एंड इफेक्टिवली टू गिव प्रोडक्ट इन एन एलिमेंट्री सिंगल स्टेप रिएक्शन। सी मॉलिक्युलरिटी सिंगल स्टेप के लिए, मॉलिक्युलरिटी इज नॉट डिफाइंड फॉर कॉम्प्लेक्स और मल्टी स्टेप रिएक्शन। देखो पहले सिंगल स्टेप समझो। अगर एग्जाम में आपको बोलता है कि ये सिंगल स्टेप है, एलिमेंट्री रिएक्शन है, तो डायरेक्टली यहां पर आपको लॉ ऑफ मास एक्शन अप्लाई कर सकते हो, अदरवाइज नहीं। तो लॉ ऑफ मास एक्शन ओनली अप्लाई फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन, नॉट फॉर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। अगर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन दिया तो वहां पे लॉ ऑफ मास एक्शन अब अप्लाई मत करना, आपका रॉन्ग हो जाएगा, 0 मार्क्स मिलेंगे। तो यहाँ पे एलिमेंट्री ऑलरेडी मैंने बता दिया है, या दिया होगा, गिवन होगा, तो आप इसका रेट फाइंड कर रहे हो, a की पावर 1 और b की पावर 1, ये एक्सपेरिमेंटली फाइंड हुआ है, ठीक है। तो इसकी मॉलिक्युलरिटी और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा, सेम। ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और मॉलिक्युलरिटी तभी सेम होगा जब ये एलिमेंट्री होगा, अदरवाइज कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए ऐसा पॉसिबिलिटीज नहीं होता। देखो सेम ये भी बता दिया कि एलिमेंट्री है, तो देखो इसका भी मॉलिक्युलरिटी 1। अब मॉलिक्युलरिटी 1 होता है तो उसको बोलते हैं यूनिमॉलिक्युलर, और ऑर्डर भी कितना हुआ 1। अब देखो ये भी अगर एलिमेंट्री है तो इसकी मॉलिक्युलरिटी आई 2, इसको तो बोलते हैं बाई मॉलिक्युलर। देखो मॉलिक्युलरिटी और ऑर्डर सेम है। इसी टाइप से एक रिएक्शन और है, ये भी इन्होंने बता दिया कि एलिमेंट्री है, तो देखो इसका एक्सपेरिमेंटली वैल्यू ये आई, तो मॉलिक्युलरिटी भी 3 और ऑर्डर भी 3। इसको बोलते हैं टर्म मॉलिक्युलर, 3 जिसकी मॉलिक्युलरिटी 3 होगी उसको टर्म मॉलिक्युलर, और इसको ट्राई मॉलिक्युलर भी बोलते हैं, लेकिन बुक में टर्म मॉलिक्युलर गिवन होता है। अब देखो ये 5 नंबर वाला और इसके बाद एक एग्जांपल और होगा, इज वेरी इंपॉर्टेंट, हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर। तो देखो जब आपको हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर का रिएक्शन दिखेगा तो यहां पर थोड़ा सा डिफरेंट है। अगर हाइड्रोलिसिस ईस्टर और इन्वर्जन ऑफ केन शुगर, यहां पे मैं बता रहा हूं कैसे आप इसको एक्सप्लेन समझोगे। तो देखो यहां पर अगर आपके पास ऐसा रिएक्शन हो और वाटर के नीचे एक्सेस लिखा हो, या कोई भी अगर ऐसा रिएक्शन हो जिसके नीचे एक्सेस लिखा है, तो वो वैल्यू उसकी कांस्टेंट वैल्यू के बराबर हो जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि इस रिएक्शन में इसकी क्वांटिटी अगर 1 मोल है तो ये क्या होगा 1000 मोल। तो 1000 मोल होने से इसके ऊपर तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, तो ये हो गया एक्सिस मॉलिक्यूल। तो ये रिएक्शन में एज अ कांस्टेंट वैल्यू बिहेव कर रहा है, तो रेट तो इसका ऐसा ही बनेगा। क्लियर? रेट कांस्टेंट, जैसे आप इसका रेट फाइंड करोगे तो यहां पर ये कांस्टेंट हो गया, यानी H2O की पावर 0, तो ये किसके बराबर हो गया 1। तो सिंपल क्या बचा ये, तो यहां पे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1 होगा, लेकिन मॉलिक्युलरिटी क्या होगी 2, क्योंकि मॉलिक्युलरिटी दोनों पे डिपेंड कर रहा है, लेकिन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन सिर्फ और सिर्फ रेट पे डिपेंड करता है। जो रेट बोलेगा वही उसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा। एंड दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज नोन एज सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। देखो यहाँ मॉलिक्युलरिटी 2 आई तो बाई मॉलिक्युलर। सेम एज इन्वर्जन ऑफ केन शुगर में वाटर के नीचे एक्सेस लिखा है, तो इसकी मॉलिक्युलरिटी तो 2 होगी, लेकिन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्योंकि ये कांस्टेंट हो गया, तो ये रेट सिर्फ किस पे डिपेंड करेगा, केन शुगर पे, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1। दिस इज ऑल्सो सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। क्लियर? अब देखो यहां पे आ रहा है एलिमेंट्री, फिर से दिया, यहां पर जैसे बी एक्सिस है, तो देखो एक्सिस है तो कांस्टेंट हो गया, तो ऑर्डर ऑफ मॉलिक्युलरिटी चेंज है, ऑर्डर है 2, मॉलिक्युलरिटी 3। ये देखो ये आपको मैक्सिमम ऑर्डर इज इक्वल टू मॉलिक्युलरिटी 99% मिलेगा, लेकिन इन ऑल एलिमेंट्री रिएक्शन एक्सेप्ट सूडो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, सूडो में आपका डिफरेंट होगा। क्लियर? बाकी जहां पे सूडो नहीं होगा वहां पे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड मॉलिक्युलरिटी बोथ सेम। अब देखो कॉम्प्लेक्स के लिए क्या है, कॉम्प्लेक्स के लिए एलिमेंट्री रिएक्शन नहीं होता, सॉरी कॉम्प्लेक्स के लिए मॉलिक्युलरिटी पॉसिबल नहीं। देखो अब इन्होंने बता दिया एग्जाम में कि ये कॉम्प्लेक्स है,
और एक्सपेरिमेंट से इसका पता चला कि रेट क्या है, KNO2 की पावर 2 है, यानी ऑर्डर ऑफ 2 है। ये बता देगा आपसे डायरेक्टली, आप देख सकते हो। तो मॉलिक्युलरिटी अब इसका 2 नहीं हो सकता, क्योंकि मॉलिक्युलरिटी इज नॉट डिफाइंड फॉर कॉम्प्लेक्स और मल्टी स्टेप रिएक्शन, सेम एज इसके लिए भी है। ये ऑलरेडी गिवन होगा, आप कंफ्यूज मत हो। तो देखो मॉलिक्युलरिटी इज लेस देन इक्वल टू 3, मॉलिक्युलरिटी या फिर इक्वल टू 3 हो सकता है या उससे लेस देन हो सकता है, 3 से ज्यादा नहीं हो सकता। तो देखो द प्रोबेबिलिटी ऑफ साइमल्टेनियस एंड इफेक्टिव कोलिजन ऑफ 3 मॉलिक्यूल इज वेरी लो, हेंस इंटरमॉलिक्युलर और हाइयर मॉलिक्युलरिटी रिएक्शन रियरली ऑब्जर्व। मतलब 3 से अगर ज्यादा हो रहा है तो उसमें तो होगा नहीं, अगर 3 भी होता है तो बहुत ही कम होता है इसमें। तो देखो यहां पर आपके पास ऐसे एक रिएक्शन दिया होगा, पूछेगा इसकी मॉलिक्युलरिटी बताओ, तो आप तो डायरेक्टली 4 पे टिक करके आ जाओगे, क्योंकि 4 तो होता ही नहीं है, 3 से ज्यादा होता ही नहीं। तो डायरेक्टली आपको जब ऐसा रिएक्शन दिखा है तो आंखें बंद करके आप उस पर 3 मार दो। 4 दिख रहा है तो 3 मार दो, 5 दिख रहा है तब भी 3 मार दो। ओके, नाउ द नेक्स्ट, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन के बीच में डिफरेंशिएट देखो। ये होता है एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड, ये होता है थियोरेटिकली। अब थियोरेटिकली तो देख रहे हो। दूसरा क्या है, डिफाइंड फॉर एलिमेंट्री एज वेल एज कॉम्प्लेक्स, दोनों के लिए पॉसिबल है, लेकिन मॉलिक्युलरिटी ओनली फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन नेगेटिव भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और फ्रैक्शनल भी, लेकिन मॉलिक्युलरिटी इज ऑलवेज पॉजिटिव, जैसे कि 1, 2, 3 यानी यूनिमॉलिक्युलर, बाईमॉलिक्युलर और ट्राईमॉलिक्युलर। क्लियर। ऑर्डर कैन बी ग्रेटर देन 3, ऑर्डर 3 से ज्यादा भी हो सकता है, 3rd ऑर्डर, 4th ऑर्डर, 5th ऑर्डर, 6th ऑर्डर, लेकिन मॉलिक्युलरिटी कैन नेवर बी ग्रेटर देन 3, 3 से ज्यादा नहीं हो सकता। अगर 3 से ज्यादा दिख जाए इसका मतलब वो क्या है, आपका मल्टी स्टेप रिएक्शन या कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है। ओके स्टूडेंट, क्लियर? थैंक यू।